भी श्रीलंका का दौरा कर चुके। दम्बुला की जो कंडीशंस है, आपने परसों देखा कितनी बारिश हुई और पूरा ग्राउंड गीला था। अब एक दिन के वक्फे के बाद आज फिर मैच हो रहा है। क्या देखते हैं कि एडवांटेज होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि पिच में नमी थी, जो पहला T20 था उसमें भी पिच में नमी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हुई। आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल, हमने याद होगा, हमने पहला जब मैच कवर कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने आपको बोला था वो कंडीशन आसान नहीं है। और वहाँ पे सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो बारिश से, यानी कुदरत से आपने फेस तो करना है। अब बारिश होगी, कभी रुकेगी, कभी चलेगा, वो तो अनफॉर्चुनेट पूरा मैच ही चला गया। मगर आपको हेल्प आउट तभी होती, जैसे पहले मैच में हमने देखा कि आप टॉस जीत गए, लक थोड़ी आपकी तरफ से, मगर उस दिन भी इनको चाहिए था, वो अंडर 100 आउट हो सकते थे। कैच ड्रॉप हुए, थोड़ी सी विवट बॉलिंग हुई जिसपे वो 27 से 28 रन ऊपर चले गए। मगर बड़े इवेंट में कोई अच्छी बेहतर अपोनेंट के खिलाफ जिनकी थोड़ी सी इनसे बेहतर बॉलिंग लाइन होगी, ये रन बहुत है, उन कंडीशंस में बहुत है, क्योंकि आपने बैटिंग करनी है। और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा चेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। अर्ली, अगर आप अर्ली आउट 2-3 कर लें तो पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फेज पे चले जाता है। तो ये चीज ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है। अब एक मिसाल है, अगर आपको क्या लगता है आज आप नाफे को खिलाएंगे? मुश्किल लगता है, तो फिर वो घूम फिर के आ जाएगा। यही एक सवाल है ना। आप और हम यही बात कर रहे थे कि आपको 15 वो स्क्वाड अनाउंस करना था जो वर्ल्ड कप का था। कोई नहीं भी खेलता, उसको पता है मैं वर्ल्ड कप का पार्ट हूँ और मैं अभी पर्पसली मुझे बैठाया हुआ है, मैं खेलूंगा। अभी एक क्वेश्चन मार्क है जो बेंच पे भी है और जो प्लेइंग 11 में भी है, क्योंकि प्लेइंग 11 में भी 1 से 2 पे क्वेश्चन मार्क है कि बाबर आएगा, हारिस रऊफ आएगा या नहीं आएगा, या एक आध और इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो ये तो आप खुद डाउट पैदा कर रहे हैं ना, प्लेयर को कॉन्फिडेंस किस तरह मिलता है। अब्दुल समद का नाम मैं भूल गया, 4 जो बाहर बैटिंग है, अब्दुल समद और उसके अलावा मुझसे पूछे ना, तो अब्दुल समद 15 के स्क्वाड में होना चाहिए वर्ल्ड कप के। सही, क्योंकि देखें वो आपके 7वें नंबर पे वो उस नंबर का प्लेयर है और वो इस टाइम डिमांड है, उस प्लेयर की उस नंबर पे डिमांड है। जैसे भारत ने रिंकू सिंह को लिया हुआ है। देखिए जरूरी है आपको बड़ी हिट मार। देखिए नवाज फहीम अशरफ के साथ अगर आप इसको ऐड करेंगे ना, बड़ा आखिरी परफॉर्म में ये लोग आखिरी 3 से वो जो बोलते हैं ना, आखिरी 24 बॉलें 18 बॉलें वो यही लड़का पूरा करेगा नवाज के साथ, फहीम अशरफ के साथ। क्योंकि देखें आपकी बॉलिंग उस दिन भी हमने डिस्कस की थी, वसीम जूनियर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, फहीम अशरफ बॉलिंग प्लस बैटिंग, तो आपको एज है। अब आपको चाहिए समत को कैरी करें, ना कि आप एक अच्छे टैलेंटेड सिर्फ ये कह के ड्रॉप कर दें इसको एक्सपीरियंस नहीं है। भाई उस नंबर पे खेलने वाला प्लेयर चाहिए। असल में आपको 1 डाउन पे एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, वो बाबर की सूरत में उन कंडीशंस पे। तो सलमान आगा एक्सपीरियंस नहीं है 1 डाउन? देखिए एक्सपीरियंस है, मगर आपको बाबर, अच्छा आप मुझे बताना, बाबर बेहतर है सलमान अली आगा बेहतर है? सलमान अली आगा ने नवंबर 2024 में अपना T20 इंटरनेशनल करियर शुरू किया, बाबर आजम ने 2015 में शुरू किया। देखें उसकी परफॉर्मेंस जितना वो कंसिस्टेंट रहा है, 50 की एवरेज मेंटेन करना 4 साल आसान चीज नहीं है। सही, बोलना बहुत आसान है, करके दिखाने में बहुत फर्क है। तो ऐसा प्लेयर चाहिए उन कंडीशन में, बार बार एक लफ्ज है, उन कंडीशन में बाबर हमारी टीम को बहुत फायदा देगा। उन विकेटों पे 1 डाउन आए, एक हैंड संभाले और कैरी करे पूरे हुए। मगर आपको प्लान तो बनाना पड़ेगा। अभी आपने उसको इस सीरीज में नहीं डाला, अब आप अगली सीरीज का एक सवाल है कि बाबर की उस फॉर्म को देखते हुए आप यहाँ, भाई वो पिच कुछ और है जो जहाँ पे BBL चल रही है, जहाँ वर्ल्ड कप है वो पिचेस कुछ और हैं। यहाँ पे थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगेंगे, बॉल ऑफ द पिच तेज नहीं आएगा, थोड़ा सा बॉल स्लो होगा, ग्रिप होगा, अर्ली ऑन हो सकता है, स्पिनर भी बॉल को कराएंगे तो वो भी बाइट के साथ ब्रेक होगा। सही, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। चलें रिजवान के नहीं था, सही है, उस्मान आ गया, वेरी गुड, मगर आपको एक तो ऐसा चाहिए सलमान के साथ बाबर के एटलीस्ट अगर शुरू में अल्लाह ना करे 1-2 आउट होते हैं तो फिर लंबा तो करें। जैसे पिछले मैच में पावर प्ले में 6 ओवर में 59 रन बनाए इन दोनों ने, साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब ने, और उसी वजह से वो अंडर प्रेशर हुए। तुषारा को उन्होंने खूब उसकी धुनाई की। ये भाई आपने उनको लाइसेंस दिया हुआ ना। पाकिस्तान का एक इशू था पाकिस्तान टीम का, जो बोलते थे हम सर्किल में स्लो खेलते हैं। अभी आप देखा जाए साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब, उसके बाद आप 5 नंबर, आपको डाउट है ना भाई हम बीच में स्लो खेल सकते हैं, तो आप 5 नंबर नहीं लाए किसको? फखर को। 1 डाउन बाबर, 4 नंबर आ जाएगा सलमान अली आगा, 5 नंबर ये फखर जमान आ जाएगा, 6 पे आप समद को खिलाएं, 7 पे आ जाएगा कौन? नवाज,
फिर फहीम अशरफ, फिर शादाब कहाँ जाएगा? देखिए शादाब को चिप इन आप कर रहे हैं, टीम में डिमांड नहीं थी अभी, लेकिन उसने तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिया। जब सर आप खिलाएंगे कुछ तो करेगा, प्लेयर तो है वो। मैं उसके अगेंस्ट सर 113 मैचों में 13 मैन ऑफ द मैच कोई कमाल नहीं है, जो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है ना, टोटल 113 मैचों में 13 मैन ऑफ द मैच। और किन के खिलाफ है ये भी? जी हाँ, वो छोड़े, फिर वो हो जाएगी कि ये इसके पीछे लगे, पीछे नहीं लग रहे। हमारा एक मेरा कुलीग है, अच्छा प्लेयर है, मगर अभी टीम 11 में जगह नहीं बन रही। आप उसको बैटिंग प्लस बॉलिंग बोल रहे हैं, जबकि आपको बॉलर प्लस पार्ट टाइम बैट्समैन चाहिए। सही कह रहे हैं। वो नवाज, फहीम अशरफ और साथ में समद पूरा कर देंगे। साइम अयूब 4 ओवर है, वो उसके कर देगा। अब आप बोले नहीं शादाब मुझे चाहिए, तो वो एक अलग चैप्टर है। वो तो टीम मैनेजमेंट ना, माइक हैसन, देखिए माइक हैसन, देखिए मैं उसकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो हेड कोच हैं, इसलिए वो सर सब चीजें सर आंखों पे, मगर पाकिस्तान की जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अभी वो जीत की कॉम्बिनेशन में फिलहाल नहीं दिख रहा। आप 15 में डाल लें, 24 में डाल लें, कोई मसला नहीं है। 11 में नहीं है, 11 में नहीं बनता, क्योंकि आप फिर अबरार को बैठाएंगे, तो नवाज और अबरार में से एक बैठेगा बाहर, तो उस्मान तारिक फिर 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं होगा। अब ये ज्यादती है ना, जिसके लिए वसीम अकरम जैसा लेजेंड बोल रहा है, उसकी 3 T10 उसने जितवाया अपनी बॉलिंग से, कैरेबियन लीग उसने जितवाई, पाकिस्तान टीम से खेला, हैट्रिक उसने करी। आप मुझे बताएं ऐसे प्लेयर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? कितने स्पिनर खेलेंगे आप मुझे उन कंडीशंस में 3 जेन्युइन रखते हैं। हाँ। आप शादाब को चिप इन करने पे लगे में, तो समझ जाएगा ना घर पे फिर। मुझे तो यही लग रहा है, हमें समझ की जरूरत नहीं, क्यों एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। ये बोल के आप उसको घर भेज देंगे। सही, ये ज्यादती है ना प्लेयर का। जिस तरह अभी आज आपको लगता है कि समद और नाफे खेलेंगे, मुझे तो नहीं लगता। कप्तान चाहेगा कि भाई मेरी मौजूदगी में एक और सीरीज आ जाए। जीते, हाँ। असल तो अब भाई सारा दूसरा वॉश आउट हो गया। मैं सारी जगह भाई, मैं एज ए कैप्टन हूँ ना, मेरे पे कोई सवाल उठाने बोलूंगा भाई इतनी सीरीज है मेरे पॉकेट में, आप बात करो। तो ये कप्तान तो सेफ जोन पे जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑन चेंज जा सकते हैं आज। ये होगा, ऐसे ही होगा, मुझे तो यही लगता है। आइदर बहुत ही ज्यादा गीला पिचो मुझे हो सकता है, क्योंकि स्पिनर जो है ना तंग करता है, बाइट लेती है, बैट पे बॉल इतने आराम से नहीं आता। पिछले मैच में हमने देखा ना, जो पहला T20 यही तो बोला, थोड़ा सा स्लो बॉल बाइट लेता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेम कॉम्बिनेशन से जाएंगे, क्योंकि आपके साइम अयूब, नवाज, शादाब और अबरार, ये 4 हो जाते हैं, तो आप सेम टीम से जाएंगे। और फास्ट बॉलिंग के शोबे में सलमान मिर्जा है आपके पास। सलमान मिर्जा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। हाँ। उसको तो आप फिलहाल तो नहीं सोच सकते आप। हाँ। और जिन कंडीशंस में अभी हुआ है, सबसे मुश्किल पर्चा कह लें आप। हाँ। इस टाइम बॉलिंग में सबसे मुश्किल। इसका मतलब है वो उस जहाज में सवार होगा जो श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। सर मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग में सबसे पहला बंदा वही है। उसके बाद कौन, जो उसकी आखिरी 10 T20 मैच है ना, सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और उसकी इकोनॉमी देख लें, उसकी बॉलिंग के जो फिगर्स हैं, जिन एरियाज में वो नए बॉल से करता है। आपको प्रॉब्लम हो रही थी अर्ली ऑन विकेट लेने की शाहीन के बाद। अब ये वाहिद बॉलर है जो आपको अर्ली स्टेज पे आपको विकेट दे देता है, 1 से 2 आउट करता है, सामने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट हो जाती है। तो आप ऐसे बॉलर को कैसे ड्रॉप करेंगे? सही सही। तो यहाँ आप सवाल आता है नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनमें से आता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह IL T20 में परफॉर्म किया और जो फॉर्म BBL में हारिस की चल रही है, तो नसीम शाह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो हारिस ने भी BBL में अच्छा परफॉर्म किया है ना। क्या देखिए, अच्छा परफॉर्म ना फास्ट बॉलर को कहते हैं। 4 आउट किए, मैच जितवा दिया यार, 7 मैचों में 13 विकेटें हारिस रऊफ की BBL के। उनके रन भी तो निकाल के देखें, रन कितने पड़ ले। अच्छा, टोटल रन करेंगे ना आप, तो फिर आपको आइडिया होगा। इकोनॉमी रेट 8.7 का है। T20 में 8 पे जा रही है इकोनॉमी, आप सोचे ना। अब आप तो बड़ा फर्क है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ऊपर से आपने 4, 5, 6 इवेंट उसको मेगा दिए और मैं इन बोला उसने हरवा दिए। वो भी कोशिश कर रहा था, उससे डिलीवर नहीं हो पाया। सही है। तो आपके पास अभी नसीम शाह, मुझे ऐसा लगता है शाहीन, नसीम शाह और ये सलमान, ठीक, बाकी ये फहीम अशरफ और वो है। चलिए, इस पर हम मजीद बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस।